वेलकम माय चैनल MRT हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम व्यंजन जो रह गया था व्यंजन संधि में चौथा नियम 3 नियम हो गए थे, तो चौथा नियम लेके आए हैं। फिर आज आपकी व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। फिर अगले वीडियो में आपकी विसर्ग संधि लेके आएंगे। फिर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, उसके बाद लेके आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलते हैं चौथे नियम की ओर। नियम नंबर 4 है माँ के संबंध में। ठीक है, यदि माँ के बाद, ठीक है, यदि माँ के बाद क्या आता है, का से लेकर माँ तक क्या आते हैं, कोई व्यंजन आते हैं। यदि माँ के बाद का से लेकर माँ तक जो वर्णमाला पढ़ाई थी उसमें का से लेकर माँ तक स्पष्ट व्यंजन थे, तो उसमें का से लेकर माँ तक थे। तो ठीक है, यदि माँ के बाद का से माँ तक कोई व्यंजन आने पर, ठीक है, तो माँ उसी वर्ग का क्या हो जाता है, अनुस्वार बन जाता है। ठीक है, माँ के बाद अगर का से लेकर कोई भी माँ तक व्यंजन आए तो माँ क्या हो जाता है, उसी वर्ग का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम 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 प्लस जय, तो माँ आया उसमें का से लेकर माँ तक, ठीक है, तो उसी वर्ग का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो ठीक है, माँ किस में हो जाएगा, अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, ये बिंदी को कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, तो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, तो क्या क्या हो जाएगा, संजय। ठीक है, और सम प्लस ध्या, ठीक है, तो सम माँ किस में बदल जाएगा, विसर्ग वो अनुस्वार में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संध्या। ठीक है, और सम प्लस पूर्ण, तो माँ किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण। ठीक है, ये नियम है आपका। अगला नियम है आपका, यदि माँ के बाद माँ आने पर, ठीक है, माँ के बाद क्या आए, माँ आए, तो क्या रहता है, माँ ही रहता है। ठीक है, जैसे सम प्लस मिलित, माँ के बाद क्या आया, माँ आया है ना, तो क्या रहता है, माँ ही रहता है, तो क्या हो जाएगा, सम्मिलित। ठीक है, जैसे सम प्लस मान, तो माँ आधा है ना, तो इसमें भी माँ आधा आ जाएगा। इसमें ये हलंत लगा रहता है तो वो आदच्छर रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सम्मान। ठीक है, अगला है आपका नियम तीसरा है माँ के संबंध में। यदि माँ के बाद यार अलावा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, या सा 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 हा ऊस व्यंजन हो तो क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। अनुस्वार वही चंद्र बिंदु, ठीक है, वो चंद्र बिंदु नहीं, सॉरी, बिंदी। ठीक है, तो अनुस्वार बन जाता है। ठीक है, जैसे सम प्लस सार, यहाँ पर होगा सार है। ठीक है, तो सम प्लस सार, तो माँ किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। ठीक है, तो संसार हो जाएगा। सम प्लस पद, तो माँ किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, तो अनुस्वार में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सम्माद। देखो माँ के बाद क्या आया है, हुआ आया है। हुआ किस में, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन में है। ठीक है, यदि माँ के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन हो तो क्या हो जाता है, माँ अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, जैसे सम प्लस राट बराबर क्या हो जाएगा, सम्राट। ठीक है, ठीक है, सम प्लस राट बराबर क्या हो जाएगा, सम्राट। ये क्या है, अपवाद है आपका। ठीक है, ये इससे नहीं बने, ये अपवाद है आपका। ठीक है, अब नियम नंबर 5 है छा के संबंध में नियम। ठीक है, यदि छा से पहले यदि स्वर हो, ठीक है, छा से पहले क्या हो, यदि स्वर हो, छा से पहले चा जुड़ जाता है। ठीक है, छा से पहले क्या हो, स्वर हो, तो छा से पहले क्या जुड़ जाता है, चा जुड़ जाता है। ठीक है, तो जैसे कैसे जोड़ता है, जैसे परि प्लस छेद। अब छा से पहले क्या है, स्वर है, पा को, परी को पहले तोड़ो, परी को तोड़ो तो कैसे तोड़ेगा, पा प्लस आ, ठीक है, प्लस रा प्लस ई। ठीक है, ई आएगी बाद में, तो परी इसमें टूट जाएगा, तो ई क्या है, स्वर है, तो छा से पहले क्या है, स्वर, स्वर है, तो छा किस में बदल जाएगा, चा में। ठीक है, आधा चा में बदल जाएगा। ठीक है, तो परी प्लस छेद, तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद। ठीक है, बी प्लस छेद, ई क्या है, स्वर है, छा से पहले स्वर आया है, तो बी प्लस छेद बराबर विच्छेद। वृक्ष, छा किससे बनता है, का प्लस सा से बनता है, तो सा का प्लस सा से बनता है छा, ये हलंत लगा हुआ है, प्लस किससे बनता है, सा से, इस वाले सा से बनता है। तो सा में क्या आता है, सा आधा हलंत और फिर आ आता है सा में। ठीक है,
तो सा आ आया है, तो आ स्वर आया है, तो वृक्ष, वृक्ष प्लस छाया, तो छा के पहले क्या आया है, स्वर आया है, तो वृक्ष प्लस छाया, तो किस में बदल जाएगा, आधे चा में बदल जाएगा। ठीक है, अगला नियम है आपका नियम 6 है। ठीक है, ना का डाम में परिवर्तन, ना का किस में परिवर्तन हो जाएगा, डाम में। यदि रा ऋषि के बाद, ठीक है, रा कोमा ऋषि के बाद ना हो, रा और ऋषि के बाद क्या हो, ना हो, तो इनके बीच कोई स्वर, ठीक है, तो इनके बीच कोई स्वर, का वर्ग, पा वर्ग तथा अनुस्वार तथा या हा हो तो ना किस में बदल जाएगा, डा में बदल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यदि रा के बाद और ऋषि के बाद क्या हो, कोई स्वर हो इनके बीच, ठीक है, का वर्ग हो, ठीक है, पा वर्ग हो, ओ अनुसार हो, या हो, हा हो, तो किस में बदल जाएगा, डा में। जैसे प्रणाम, तो प्रा किससे बनता है, प्रा किससे बनता है, इसमें क्या पूछा है, रा ऋषि और ना, ऋषि और रा के बाद, ठीक है, तो प्रा किससे बनता है, पा, ठीक है, प्लस आ प्लस रा और प्लस क्या, आ, तो इसके बाद क्या है, स्वर है। ठीक है, प्र, र, तो रा आ रहा है, र, प्र, तो ना के पहले क्या है, रा है, रा है, रा है, तो एक इनके बीच कोई स्वर है, स्वर है इनके बीच, क्या आ रहा है, आ रहा है, आ स्वर है इनके बीच, पा और रा के बीच प्रा। ठीक है, इनके बीच क्या है, स्वर है, स्वर आ रहा है। ठीक है, तो किस किस में बदल जाएगा, डा में बदल जाएगा, प्र प्लस नाम, तो क्या हो जाएगा, प्रणाम। परि, परि में भी क्या आ रहा है, इनके बीच भी स्वर, स्वर तो हर व्यंजन के बीच में आता है। ठीक है, परि प्लस मान, तो परिणाम हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ नियम याद रखना है, स्वर तो हर व्यंजन के बीच में आता है, व्यंजन स्वर के ऊपर ही निर्भर है। ठीक है, बिना स्वर के व्यंजन अधूरा है। ठीक है, सा के संबंध में नियम 7 है, यदि सा से पहले आ के अलावा, मतलब छोटे आ या बड़े आ के अलावा कोई स्वर हो, यदि सा से पहले, ठीक है, छोटे आ और बड़े आ को छोड़कर कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, ठीक है, तो सा किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले सा में बदल जाएगा। जैसे नी प्लस सेद, तो सा से पहले क्या है, नी ई है, ठीक है, नी ई है, ई की मात्रा चढ़ी हुई है, नी ई है, तो ई क्या है, स्वर है, आ को छोड़ के, ठीक है, आ और आ को छोड़ के, तो किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले सा में बदल, निषेध। ठीक है, अभिषेक, इसमें भी ई है, तो किस में बदल जाएगा, अभिषेक। ठीक है, अगला है नियम, यदि सा के ही संबंध में है, यदि सा के बाद र और ऋषि आए तो, ठीक है, र और ऋषि सा के बाद, ठीक है, वो पहले आ रहा था, ये क्या है, र और ऋषि आए सा के बाद, तो सा का सा ही रहता है, बाद में आए तो, जैसे अनु प्लस सरल। ठीक है, तो अनु प्लस सरल, सा के बाद क्या आया है, रा आया है, ये दर सा के बाद र, तो सा का क्या रहता है, सा ही रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर भी है, सा के बाद क्या आया है, सा के बाद क्या आया है, वि प्लस स्मरण, रा आया है, ठीक है, बी प्लस स्मरण, तो क्या हो जाएगा, विस्मरण। ठीक है, रा या ऋषि आए तो सा का सा ही रहता है। ठीक है, योग, अगला नियम है, यौगिक शब्दों में यदि पहले शब्द के अंत में ना हो तो उसका लोप हो जाता है। ठीक है, यौगिक शब्दों में यदि उसके शब्द के अंत में ना हो तो उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, सॉरी। जैसे यौगिक शब्द क्या होते हैं, दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, दो भाषाओं से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर, ठीक है, बने होते हैं यौगिक। जैसे राजन प्लस आज्ञा, तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था, यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे राजन प्लस आज्ञा, तो यौगिक शब्द है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, यौगिक शब्दों में यदि पहले शब्द के अंत में ना हो, तो पहले शब्द ये है राजन, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। तो पहला शब्द कौन सा है, राजन, राजन के अंत में क्या हो, पहले शब्द के अंत में ना हो, तो उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तो ना का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोप हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राजाज्ञा। ठीक है, मंत्रिन, तो ना का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मंत्रिन हो जाएगा। ठीक है,
अगला वीडियो आपका विसर्ग संधि का रहेगा, ठीक है। फिर आपकी संधि क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कमेंट में बताया करो कि कैसा लगता है, ठीक है। तो मुझे पढ़ने में क्या है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।